तुम उसके फोन का इंतजार क्यों कर रहे हो? शूला साहिबा हमारी डिजाइनर है ना, घर के बारे में उनकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। जो बात करनी थी वो तो हो गई ना, और किस बात का इंतजार है? अगर घर से मुतालिक है तो मुझे कॉल करे ना, तुम्हें क्यों कर रही है? ये समझाओ। तुम या मैं, क्या फर्क पड़ता है दिलान? तुम तो कह रहे थे आज नहीं आ सकोगी, तो फिर अब कैसे आ गए? बस ऐसे ही फिक्र हुई। किस बात की फिक्र? घर की। एक बात बताओ, तुम कहीं जेलस तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात कहाँ से आ गई? वाकई मुझे बुरा लगा है इस बात का। देखा तुमने क्या किया? जुबान पर काबू नहीं रखा, वो सब समझ गया। अब वो ये ना सोचे कि मैं भरोसा नहीं करती। मसला तो बारान है ही नहीं, बल्कि मैं खुद हूँ। मेरी हालत तो देखो, गोल मटोल गुब्बारा हो गई हूँ बिल्कुल। मरान साहब, मैंने लैंडस्केप डिजाइनर से मीटिंग तय कर ली है। चूंकि वो मेरे शौहर हैं, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो आपके प्रोजेक्ट को तरजीह दें। अगर आप कहें तो आज ही मीटिंग कर लेते हैं हम। आज शाम को बाहर मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। ये सब दिलान साहिबा के लिए एक सरप्राइज है, तो बाहर मिलना ही बेहतर होगा। एग्जैक्टली। दिलान को पता नहीं चलना चाहिए। मिलकर कॉफी पीते हैं और फिर बात कर लेंगे। किससे बात कर रहे थे? शूले साहिबा से। ओह, वाकई में? क्या कह रही थी वो? घर के मामलात के बारे में। मुझे भी डिटेल्स बताओगे? नहीं दिलान, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं बस, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं समझ गई। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा घर बहुत शानदार बनेगा। तुम इन बातों की बिल्कुल फिक्र मत करो। ताजा हवा लेने बाहर चलें क्या? क्या ख्याल है? क्यों नहीं, अच्छा ख्याल है। तो चलो फिर चलते हैं, आ जाओ। देखो, हमसे गलती भी हो सकती है, आखिरकार इंसान है। लेकिन हमसे ऐसी गलती पहले कभी नहीं हुई, और हमें भी समझ नहीं आई कि आखिर ये कार्बोनेट कांस्पिट बला कहाँ से आ गई। बस मसालों में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी भाभी। गलती से नमक की जगह हमने कार्बोनेट डाल दिया था। क्या बात कर रहे हो तुम हारून? कम से कम इंसान पकने के बाद एक दफा चख तो लेता ही है ना। अरे जवेरिया, हर किसी का अपना दिमाग होता है, इसमें क्या कर सकते हैं। चलो खैर छोड़ो, जो होना था हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल है, सोशल मीडिया खोलने की हिम्मत नहीं हो रही। हमारे मोहल्ले वालों को खबर हो गई होगी। क्यों नहीं होगी हारून? हर जगह लोग हमें टैग कर रहे होंगे।
कुछ तो भले लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या था, बाकी तो मोहल्ले के हैं। और हाँ, जब कोई शेफ देख रहा है तो शोर मचा रहा है। अब तो उसका नाम भी बुरा लग रहा है। इस बात को संजीदगी से लो और आगे से ख्याल रखना। हाँ, अब आप इतना भी मत बोले जवदत भाई, ये तो वैसे ही सुबह से बहुत उदास है। जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम फिर से अपने अंदाज में सब कुछ बहुत अच्छा पकाएंगे। लोगों का क्या है, 2 दिन बोलेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। हमें अपने काम पर फोकस करना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम अपनी जगह सही हो जवेरिया। अब अगर हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी आएगा तो हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, अच्छी खिदमत करेंगे उसकी। ठीक कहा भाभी। रेस्टोरेंट का कुछ सामान रह गया है, वो लेकर आ जाऊं पहले, फिर हम सीधे रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। इसका आज पूरा दिन ही मूड ऑफ रहा और मेरा भी गुस्से से दिमाग फट रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। चलो छोड़ो भी, अब जो होना था हो गया। लोग 2 दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे इंशाअल्लाह जवेरिया। ऐसा करो, इसे अहमद साहब के पास ले जाओ, लकड़ी की आंच पे पका देंगे बेटी। जी ठीक है आपा। गुल बेटी, क्या तुमने सूप में मसाला डाल दिया था? अभी नहीं डाला अम्मी। भाभी की खुशी देखने वाली थी अम्मी। वो तो ठीक कह रही हैं। आप जानती हैं वो बिल्कुल हक पर है। आखिर उनका नया घर बनने जा रहा है, कोई दखल अंदाजी करने वाला नहीं होगा। अकेले रहेंगे अच्छा है। क्या हम तुम लोगों के बीच में दखल दे रहे हैं बेटी? अरे नहीं अम्मी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त मिलेगा। अगर तुम अपनी जाती जिंदगी में इसी तरह जीना चाहती हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे बेटी। ये क्या बात हुई अम्मी? मैंने यहाँ इसी घर में आंखें खोली, सब कुछ यहीं देखा, और यहाँ की रौनक मुझे हमेशा से ताकत देती है। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। लगता है माँ बेटी कुछ खास डिश बना रही हैं। काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि हम सिनेमा जाएंगे तो मैं आ गया हूँ गुल। अभी मुझे कुछ बहुत ही जरूरी कॉल्स करनी है, फिर उसके बाद तुम फ्री होगी तो हम सिनेमा चल लेंगे। ठीक है, काम खत्म होने के बाद बात करेंगे। तुम्हें भूख लगी है, कहो तो कुछ बना दूं तुम्हारे लिए। अरे नहीं मेरी जान, पेट भरा हुआ है, थैंक यू। ठीक है, आप लोग बात करें। बारान उस औरत से मिलने क्यों जा रहा है? फर्ज करो चला भी गया तो मुझे क्यों नहीं बता रहा? अगर घर का मामला है तो मुझे भी ले जाएगा ना। उफ बारान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसे तुम ऐसे फजूल ख्यालात सोच ही क्यों रही हो दिलान? होश के नाखून लो। बारान कभी ऐसा करेगा ही नहीं। बारान क्या नहीं करेगा? क्या मतलब है? घर की बात करी हूँ। बारान कुछ भी बुरा नहीं करेगा। और जहाँ तक शूले साहिबा की बात की जाए, वो अपने काम में बहुत माहिर है। वैसे हैं तो शूले साहिबा जबरदस्त प्रोजेक्ट तैयार करेंगी। वो अपने काम की काफी माहिर है, काफी प्रोफेशनल है। बहुत प्रोफेशनल। पता नहीं चलता वो क्या कैसे करती हैं। हम यहाँ
बात करते हैं और वो डिजाइन रेडी भी करके ले आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ, अंदर चलें? मौसम अच्छा है, अभी तो आए हैं हम। प्यास लग रही है, मैं जाकर पानी पीऊंगी पूरा 1 गिलास। तुम भी पियोगे ना? जहमत ना हो तो क्यों नहीं।